यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। करारविन्द नो पदारविन्द मुखारविन्दे विनिवेश्यन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटेस्य बालमुकुन्द मनसा स्मरामि। सच्चिदानन्दरूपाय निस्योतपत्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बलापीडं नटवरवपोः कर्णयो कर्णिकारं तीव्रनवासं कनककपिशं च भजन्ति मलाम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नामोपि इनके पद वंदन किए दासत वेद अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी मातु है पिता मेरो घनश्याम। इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम। बोले प्रेम से कृष्ण भगवान की बाल कृष्ण भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की सुखदेव जी महाराज की व्यास जी महाराज की लक्ष्मीपति भगवान की द्वारकाधीश की जय जय परम मंगलमय करुणालय भक्तवांछित कल्पतरु कमलधारी अवांडमयी प्रतिमूर्ति श्री कृष्ण भगवान के मद्भागवत श्री महापुराण। आज भागवत का 7वां दिवस है और कल आप लोगों ने कथा में सुने रुक्मिणी का विवाह और अनेक बालिकाएं कथा के माध्यम से श्रवण किए। आज की कथा सत्राजित भगवान कृष्ण पर कलंक लगाएंगे और भगवान आज कल तो एक ही विवाह किए थे, आज भगवान 16,108 विवाह करेंगे और फिर 6 पुत्रों की भगवान वापस करेंगे जो वासुदेव को पुत्रों की हत्या की थी कंस ने, और 6 पुत्रों की वापस करेंगे भगवान। इसके बाद फिर सुदामा चरित्र का कथा श्रवण करेंगे
सुखदेव जी कहते हैं राजन, द्वारका में एक राजा आए थे, उसका नाम सत्राजित है। सत्राजित महाराज बड़े प्रतापी थे। उनके पास एक मणि थी। वह मणि प्रत्येक दिन सोना देता था। 8 भर सोना रोज निकालते थे सत्राजित राजा ने। एक दिन सत्राजित राजा उस मणि को कंठ में पहनकर श्री कृष्ण की सभा में आया तो भगवान असमत हास्य करते हुए बोले, सत्राजित, आपके घर में कितने कुल सदस्य हैं? सत्राजित बोले, एक मैं हूं, एक मेरी वृद्धा पत्नी है, एक छोटा भाई प्रसेन है और एक मेरी इकलौती पुत्री सत्यभामा है। भगवान बोले, इसका मतलब तो घर में तुम केवल कुल मिलाकर 3.5 प्राणी हैं। बस इतना छोटा सा परिवार और इतना सुवर्ण देने वाली मणि रखते हो, क्या करो इतना सुवर्ण का? यदि तुम चाहो तो मणि को हमारे खजाने में जमा कर दो, इससे प्रजा का बहुत सहयोग होगा। कृष्ण ने मणि अपने लिए मांगी, अपने लिए नहीं मांगी, समाज के कल्याण के लिए मांगी, गरीबों का हित के लिए मांगा। दुर्भिक्ष पड़ेगा तो उसमें सभी लोगों की सहायता होगी। सत्राजित ने कहा, क्षमा करें, मैं मणि नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, आपकी चीज है, हम ज़्यादा क्या कर सकते हैं। सत्राजित मणि को लेकर के चले गए। आज उनके भाई प्रसेन ने मणि को पहन लिया और प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल की ओर शिकार करने के लिए गए। किसी सिंह ने प्रसेन को मारकर मणि को छुड़ा लिया। उधर से जा रहा था जामवंत जी। जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि ले ली और अपनी बेटी को खिलौना समझकर खेलने के लिए दे दी। सत्राजित सोचता है कि किसने मेरे भाई को मारकर मणि हथिया लिया है। फिर उसने सोचा, परसों कृष्ण ही मुझसे मणि मांगा था, मैंने मना कर दिया, इसलिए उन्होंने मेरे भाई को मारकर उससे मणि छुड़ा ली होगी। इतना बड़ा कलंक कन्हैया को लग गया। कन्हैया ने कहा, इस कलंक को मैं मिटाकर ही रहूंगा। भगवान ने गर्गाचार्य जी से पूछा, महाराज ये हमको कलंक क्यों लगा? गर्गाचार्य जी ने कहा, ये चौथ का चांद तुमने देखा है इसलिए तुम्हें कलंक लगा है। कृष्ण ने कहा, इस कलंक को मैं मिटा कर रहूंगा। और चले गए जहां प्रसेन मारा गया था, वहां गया और वहां खून का निशान देखी। कृष्ण ने उस खून का निशान को देखते हुए गुफा में चले गए। वहां देखने जामवंत वहां बैठे हुए हैं और जामवंती जो जाम की पुत्री है वो मणि को लेकर खेल रही है। किसने कहा, जामवंत ये मणि मुझे दे दो। जामवंत ने कहा, ये मणि से मेरी जामवंती पुत्री खेलती है, मैं आपको नहीं दे सकता हूँ।
कृष्ण ने कहा ये मणि तुम्हें देना ही होगा। जामवंत ने कहा मुझसे पहले युद्ध करना पड़ेगा। अब दोनों में युद्ध छिड़ गया। युद्ध करते करते जामवंत का हड्डी नस सब जो है ढीला हो गया। तब जामवंत जी ने कहा कि आप कौन हैं, तो आप मुझे बताइए। तब जो है कृष्ण ने कहा मैं राम हूं। तो हमने त्रेता युग में मुझसे कहा था युद्ध करने के लिए, लेकिन मैं उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, इसलिए हम तुम्हारे साथ युद्ध नहीं किए। इस वक्त वो तुम्हारा मनोकामना पूर्ण किए हैं। जामवंत ने मणि देवी और कहा भगवान एक मेरी पुत्री है जामवंती, इसके साथ आप विवाह कर लें। तो जामवंती के साथ भगवान ने विवाह कर लिए। इसके बाद फिर भगवान ने कालिंदी के साथ विवाह किए। कालिंदी के बाद फिर उन्होंने मित्रविंदा से विवाह किए। 5वां विवाह मित्रविंदा से हुआ और 6ठा विवाह नमिष नाम के राजा है, उनके यहाँ 7 बैल है, बलजस्वी बलशाली बैल है। ऐसे पराक्रमी मनुष्य भी ज्यादा बुद्धिमान राजा ने कहा जो इन 7 बैलों को नाट्य में एक साथ नकेल डाल देगा उसको मैं मेरी बेटी दे दूंगा। इसने ऐसा ही किया और 6वां विवाह नग्न जीवी के साथ हुआ जिनका नाम सत्या भी है। और 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। फिर लक्ष्मणा का विवाह हुआ और फिर इसके बाद भौमासुर ने एक बार भौमासुर अपने बल से बल का दुरुपयोग करके 16,100 राजकुमारियों उसने बंदी बनाया था। भगवान ने 16,100 बंदियों को छुड़ाए, कन्याओं को। अब कन्या सोची हम कहाँ जाएंगे, हमें कौन रखेगा। कन्या ने कही कृष्ण मेरे साथ में विवाह करना होगा। भगवान ने फिर उन कन्याओं के साथ 16,000 से विवाह किए। एक दिन ऐसा हुआ सभी रानियों की प्रशंसा होती है, रुक्मिणी की बहुत प्रशंसा होती है कि रुक्मिणी कभी गुस्सा नहीं करती है। कृष्ण सोचिए कि आज क्या बात है। आज देखते हैं रुक्मिणी कैसे गुस्सा नहीं करती है। भगवान पलंग पर जाके सो गए, उदास हो गए और रुक्मिणी पूछी ना था क्यों उदास है। कृष्ण बोले रुक्मिणी क्या बताऊं, एक गलती हो तो मैं कहूं, लेकिन यहाँ तो गलती पर गलती है, मैं कितना गलती कहूं। रुक्मिणी ने कहा नाथ मुझसे क्या गलती हो गई। भगवान ने कहे पहला गलती तुमने की कि मेरे साथ तुमने विवाह कर ली। अरे क्या सोच के तुमने मेरे साथ विवाह किया है, यही सोच के विवाह किया होगा कि मैं बड़ा पराक्रमी हूं। ऐसा कुछ भी बात नहीं है रुक्मिणी, मैं सबसे ज्यादा डरपोक हूं। डर के मारे मैं समुद्र में शयन करता हूं।
तुमने फिर भी मेरे साथ विवाह कर लिया। दूसरा गलती तुमने की कि तुमने सोचा होगा बड़ा खानदानी है, लेकिन मैं खानदानी भी नहीं हूं। कभी कोई मुझे कहता है कि जसोदा का बेटा है, कोई कहता है वासुदेव का बेटा है, तो मेरा खानदान का भी अता पता नहीं। तुमने यहाँ भी गलती की। और अगर तुम सोची होगी कि नहीं ये बड़ा सुंदर है देखने में, तो मैं सुंदर भी नहीं, तुम कहा गोरी और मैं कहा काला, और जब से कलिया नाक को नाता हूं तब से मैं और काला हो गया हूं। फिर भी तुमने मेरे साथ विवाह कर लिया। और तुमने गलती की, तुमने सोची होगी बड़ा धनी है, इनका नाम संत महात्मा जपा करता है। अरे मेरा नाम वही जपता है, इसके पास कुछ नहीं है, मेरा नाम वही जपता है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चाहो तो शिशुपाल के साथ विवाह कर लो। जैसे इतना बात भगवान ने बोले, रुक्मिणी मूर्छित हो गई, गिर पड़ी। भगवान चतुर्भुज रूप को धारण किए और एक हाथ से पंखा झेलने लगे, एक हाथ से उनको सहलाने लगे, एक हाथ से पसीना पोंछने लगे, एक हाथ से उनको उठाने लग गए। रुक्मिणी जब चेतना आई, रुक्मिणी बोली, नाथ एक भी बात आप गलत नहीं बोले, आप सब सही बोले। राजपुत्री पीसता भूपल्लोके पाला विभूति महानुभावे श्रीमद्रूपी दार्जबलोर्जिते। रुक्मिणी ने बोली, नाथ आप सब सही बोले, आप एक भी बात मुझसे गलत नहीं बोले हैं। भगवान ने सोचे लो, हम तो सोचे थे ये गुस्सा करेगी, लेकिन ये तो गुस्सा की ही नहीं। एक पौंड्रक नाम के राजा थे, पौंड्रक नाम के राजा, वो भी भगवान कृष्ण के ही जैसे रूप थे उनका। एक जस्ट दोनों देखने में एक दोनों में एक जैसा रूप था, जिसका फायदा पौंड्रक राजा ने ले लिया। वो भी चक्र सुदर्शन बना लिया, हनुमान जी को नकली रख लिया, और कृष्ण से युद्ध का घंटी बजा दिया। और युद्ध की घंटी बजी, पौंड्रक राजा हार मारने के लिए तैयार नहीं हुआ। और जो नकली हनुमान था वो भी झूठ मूठ का लंका दहन किसी गरीब लोगों को जलाकर चला आया और कहने लगा, मैं भी हनुमान से कम नहीं हूँ, मैं हनुमान हूँ। पौंड्रक राजा कहा करते थे, मैं कृष्ण हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरा नाम लो।
एवागुतं त्वयि विभो खिलोकनाथे मैत्री जनेषु सकृतेषु तं खलानाम् मे श्रियासाय हि जगत्स्थिते दक्षिणाभ्यां स्वारावतरामूर्गाय विराम सुष्ठुः। पांडव को भगवान ने पराजय किया और हार स्वीकार किया पौंड्रक राजा ने। इसके बाद नारद जी ने आए थे भगवान को देखने के लिए कि भगवान 16,108 निवास किए हैं, सबों के साथ वो कैसे रहते हैं। देखा चलकर गए तो द्वारिका में 16,108 पत्नियों के साथ वो जितने रूम में नारद जी गए उतने रूम में भगवान को दिखाई पड़े। कहीं भगवान बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं भगवान ध्यान लगा रहे हैं, कहीं भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं भगवान शयन कर रहे हैं। जितने घर में नारद जी गए उतने घरों में भगवान को ही देखे। अब नारद जी ने प्रणाम किया भगवान को, हे भगवान आप पूर्ण ब्रह्म है, आप मुझे क्षमा करें। और निमंत्रण दिया कि हे भगवान